नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं शीला, मेरी ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज का ब्लॉग है कि लड्डू गोपाल तो सभी के घर में हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किसी किसी घर में लड्डू गोपाल इतने खुश रहते हैं, उनके घर में इतनी सकारात्मक होती है कि पता ही चलता है कि हाँ, लड्डू गोपाल उनसे बहुत खुश है। और कुछ लोग के घर में ऐसा होता है कि कितना पूजा पाठ होता है, लेकिन वो सकारात्मक चीज़ मतलब भाव नहीं दिखता है, मतलब घर में माहौल नहीं दिखता है कि हाँ सकारात्मक है, तो समझिएगा लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ है। तो आप किन किन कारणों से समझ सकते हैं कि लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। और अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रही ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो मैं लाती रहती हूँ लड्डू गोपाल के लिए, तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। लड्डू गोपाल तो हम सबके घर में अधिकतर आप आजकल तो सबके घर में लड्डू गोपाल रहते हैं। और लड्डू गोपाल की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में लाती रहूँगी, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा कि आज लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ हैं कि नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। लड्डू गोपाल जो है ना, वो हमारे मतलब शास्त्रों में लिखा है वो छोटे बालक जैसे हैं। उनको बालक के जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अच्छे से आपको सब कुछ छोटे छोटे बच्चों को जैसे टाइम टाइम पे खिलाना, उनको अच्छे अच्छे पोशाक पहनाना, उनको कब क्या चाहिए, क्या खाने का मन हो, ये भाव, ये सब लड्डू गोपाल के लिए आपके पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल लाएं और उनको किसी तरह बस पूजा पाठ कर लिए, हो गया, नहीं, ऐसे लड्डू गोपाल मत रखा कीजिए। लड्डू गोपाल के लिए बहुत भाव रहता है भाई, वो छोटे बालक हैं। सब में से ज़्यादा लड्डू गोपाल का सेवा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको अच्छे से छोटे बालक के जैसे पूजा किया कीजिए, उनको सेवा किया कीजिए, उनको टाइम टाइम पे नहलाना, टाइम पे सुलाना, टाइम टाइम पे खिलाना, उनके अच्छे अच्छे पोशाक पहनाना, मौसम के जरिए पोशाक पहनाना, ये आपका पूजा पाठ में होना चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल खुश रहे। अगर लड्डू गोपाल आपसे खुश नहीं रहते ना, तो कई संकेत देते हैं कि लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ है। पहला संकेत होता है कि अगर लड्डू गोपाल आपसे खुश नहीं है, तो सपने में आपको किसी न किसी भाव से पता चल जाता है कि वो लड्डू गोपाल खुश नहीं है। चाहे वो भगवान जी कृष्ण भगवान आपको क्रोधित नज़र आते हैं, गुस्से में नज़र आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि लड्डू गोपाल आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। आपने कुछ ना कुछ कमी किया हो पूजा पाठ में, जो हमें तो नहीं पता चलता है कि हम लोग क्या कमी की हो, तो भगवान उनको पता चलता है। लेकिन लड्डू गोपाल आप बस खुश नहीं है, तो सपने में आपको नाराज़ होते दिखेंगे, तो समझ जाइएगा आपसे वो खुश नहीं है। तो इसके लिए आपको श्री कृष्ण भगवान के पास बैठ के, लड्डू गोपाल पास बैठ के आपको क्षमा याचना करना चाहिए, उनका मंत्र का जाप करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जो हमसे गलती है उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, और आप याद करिए कि आपसे क्या क्या कमी हो रही है पूजा पाठ में। दूसरा, अगर लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, तो भी समझिएगा कि आपसे लड्डू गोपाल नाराज़ है। तो आपको इस चीज़ के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। और तीसरा, अगर आपके लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है उसमें चमक नहीं रहता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि लड्डू गोपाल कभी कभी बहुत हंसते हैं, खिलखिलाता सा उनका चेहरा नज़र आता है। ये अगर ये लड्डू गोपाल खुश रहते ना, तो ये भाव ज़रूर दिखता है। अगर लड्डू गोपाल खुश नहीं रहते ना, तो उनका चमक ख़त्म हो जाता है, उनके चेहरे की जो हंसी है ना वो नहीं दिखती है। तो आप समझ जाइएगा लड्डू गोपाल आपसे नाराज़ है। उनको पंचामृत से स्नान करवाइए, अच्छे से पूजा पाठ, दोनों टाइम भोग आरती अच्छे से उनको किया कीजिए, क्षमा याचना मांगा कीजिए कि हमसे गलती हो गई, आप क्यों नाराज़ हैं, आप याद करिए कि आपसे क्या गलती हो गई है। तीसरी बात, आप जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपका जो दीपक है वो जब आपसे खुश रहते तो दीपक लो ऊंचा होता है, फूल बनता है। लेकिन अगर आपसे वो नाराज़ रहते ना, तो आपके दीपक जो है ना
वो बार बार बुझ जाता है। तो आप समझ जाइए कि लड्डू गोपाल आपसे खुश नहीं है। चौथा, आपके घर में सकारात्मक चीज़ नहीं रहते, सकारात्मक माहौल नहीं रहते। आप